ये जो स्वराज्य आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। मैं अपने देश की आजादी ऐसे चाहता हूं कि अन्य देश मेरे आजाद देश से कुछ सीख सकें और मेरे देश के संसाधन मानवता के लाभ के लिए प्रयोग हो सकें। यह कहना था देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने वाले शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले 17 वर्षों में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में प्रमुख विभागों को संभाला और देश में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन और हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों को आगे बढ़ाने का श्रेय शास्त्री जी को ही दिया जाता है। शास्त्री जी ने ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी 55वीं पुण्यतिथि के मौके पर आइए नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। इलाहाबाद यानी प्रयागराज को शास्त्री जी की कर्म भूमि मानी जाती है। अंग्रेजों के देश छोड़ने के बाद उन्हें प्रयागराज से संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। अगस्त 1947 और 1951 के बीच शास्त्री ने गोविंद बल्लभ पंत के मुख्यमंत्री काल में पुलिस और परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर अंकुश लगाने, भारत में विभाजन के समय लोगों का पलायन या फिर रेफ्यूजीज का पुनर्निवास, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 1951 में शास्त्री को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया और उन्होंने 1952 के आम चुनावों में पार्टी की भारी जीत में अहम भूमिका भी निभाई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में उन्हें 1951 में रेलवे और परिवहन मंत्री, 1959 में वाणिज्य और उद्योग और 1961 में गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला। शास्त्री जी बचपन से ही निडर स्वभाव के थे, जिस बात का पता इस किस्से से चलता है कि पैसे नहीं होने की वजह से लाल बहादुर शास्त्री तैरकर नदी पार करते और स्कूल जाया करते थे। एक बार की बात है जब शास्त्री जी गंगा नदी के पार मेला देखने गए थे। वापस लौटते समय उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे और दोस्तों से पैसे मांगना उन्होंने ठीक नहीं समझा। बताया जाता है कि उस समय गंगा नदी अपने पूरे उफान पर थी। उन्होंने दोस्तों को नाव से जाने के लिए कह दिया और बाद में खुद नदी पार करके आए। समाज में फैली दहेज प्रथा को तोड़ने के लिए शास्त्री जी ने दहेज लेने से मना कर दिया, लेकिन अपने ससुर के जोर देने पर उन्होंने अपनी शादी में केवल एक चरखा और कुछ कपड़े लिए थे। जय जवान जय किसान का नारा अमर माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं ये नारा कैसे आया। यह वो दौर था जब हम अमेरिका की PL 480 स्कीम के तहत हासिल लाल गेहूं खाने को बाध्य होते थे। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दे दी, अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। और शास्त्री जी ने कहा, बंद कर दीजिए गेहूं देना। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका से गेहूं लेने से भी साफ इनकार कर दिया था और अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। शास्त्री जी ने सीधे किसानों से संपर्क साधने का फैसला भी किया। 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए। उनकी मौत के 2 अहम गवाह, उनके निजी चिकित्सक और नौकर की सड़क दुर्घटना में संदिग्ध मौत होने से यह रहस्य और गहरा हो गया। साल 1977 में सरकार ने उनकी मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए राजनारायण समिति का संगठन किया, लेकिन आज तक इस समिति की रिपोर्ट का अता पता नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर TV9 भारतवर्ष उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रकट करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टीवी 9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।